देखिए आज हम लोग एक मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ में क्या पढ़ेंगे आज हम लोग कि प्रश्नावली 1.4 के बारे में पढ़ेंगे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना दसराई की निम्नलिखित परिमित संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब हमको इसमें ये सिखाएंगे आप लोग को कि शांत है कि अशांत। मतलब ये हम लोग को कोई संख्या दिया रहेगा, कोई भिन्न दिया रहेगा, उसमें आप लोग को बताना है कि वो संख्या मतलब शांत है कि अशांत है। देखिए हम लोग शांत अशांत को पढ़ने के लिए क्या करते थे पहले कि 3125 से 13 में भाग करते थे। 3125 13 भाग करते, अगर वो संख्या अपना के बार बार दोहराया तो उसको अशांत बोलते, और नहीं दोहराया तो वो क्या करते थे हम लोग, शांत है। लेकिन हम लोग इसमें ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग क्या बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, ठीक है। तो ऐसा लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग को शांत अशांत करने के लिए हमको कोई भी शर्त क्या होता है, पहले हम किसका शर्त याद रखेंगे। शांत अशांत करने के लिए को हर जो होगा ना, हर जो होगा तो 2 का पावर कुछ एन रहे और 5 का पावर एन रहे, ठीक है। ये होना चाहिए, ठीक है। हर को 2 का पावर एन गुने 5 एन का होना चाहिए, ठीक है। तब ये वो शांत कहलाएगा, तब ये शांत कहलाएगा, ठीक है। ये शांत का शर्त है कि शांत होने का शर्त। मतलब हर को हम लोग अगर हर को इसको अगर हम लोग तोड़े, गुणनखंड तोड़े, तो हमको 2 का पावर कुछ रहे और 5 भी, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो आप लोग को बहुत शांत कहलाएगा। मतलब अगर इसमें हम लोग अगर हम लोग ऐसे अभी आ सकता है कि मान लो 2 के पावर 2 आ गया और 5 का पावर कितना आ गया, 2 आ गया, और एक बार 3 भी आ गया। लेकिन इसमें 2 के और 5 के अलावा जो भी कोई संख्या और आ जाए दूसरा, तो हम लोग कहेंगे कि वो अशांत है। लेकिन ये दोनों के अलावा कुछ भी रहे, ये दोनों केवल रहे, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शांत। आप कहिए कि सर क्या ये भी रह सकते हैं तो शांत। हाँ, अगर 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 नहीं रहेगा तब पर भी हम बोलेंगे शांत। तो शांत को हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे कि 2 के पावर एन और 5 के पावर एन को हम लोग निकालना पड़ेगा। जैसे इस सवाल में देखिए, जैसे हम लोग को शर्त पता चल गया, देखिए अब शर्त को पता चल गया तो इसको हम लोग थोड़ा अप कर देते हैं और यहाँ से उसको सिखा दें। जैसे मान लीजिए 3125 है, तो 3125 को क्या करेंगे हम लोग, 3125 को क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ लेंगे। इसका क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ लेंगे। जैसे अब गुणनखंड तोड़ेंगे, 5 से लगाएंगे इसको, जिससे हम लोग एलसीएम निकालते हैं उसे हम तोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 56 30 और 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है। फिर यहाँ 5 से लगाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 125, ठीक है, 125 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से लगाएंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, 5 दूना 10 हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 5 से लगाएंगे यहाँ पर 5 और 5 और फिर 5 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक होंगे। तो हम लोग गुणनखंड क्या देख रहे हैं कि 5 कितना, 1 2 3 4 5, मतलब 13 को तो हम कुछ नहीं कर, 13 को तो हम काट भी नहीं सकते इसमें, 13 को 13 ऊपर में रहेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 का पावर 5 आ रहा है, 5 का पावर 5 आ रहा है, ठीक है। शर्त क्या बताए थे कि 2 के पावर कुछ भी रहे और 5 के पावर कुछ भी रहे तो वो शांत कहलाएगा। देखिए यहाँ 5 के पावर 5 है, इसके अलावा कुछ भी आया यहाँ पर आया नहीं आया, तो हम लोग इसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। यह शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। ये आप लोग का पहला सवाल है, 1.4 का पहला सवाल। देखिए क्या किया हम लोग कि 13 को और 3125 देख ले, ठीक है। हम लोग क्या सीखे कि अगर कोई हर को, अगर इसको हम हर को गुणनखंड तोड़े, ठीक है, हर को तो 2 के पावर एन, ठीक है, 2 के पावर और एन गुने 5 के पावर एन, ये रहना चाहिए केवल। इसके अलावा कोई भी कुछ आ जाए तो वो आप लोग को अशांत कहलाएगा। लेकिन ये इसके अलावा कुछ नहीं आया तो वो अशांत कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग दूसरा सवाल इसको चेक करते हैं। दूसरा सवाल, पहला सवाल तो हो गया, दूसरा सवाल में इसका क्या है कि 17/18 है, 17 कितना है, 18, सॉरी 8 है। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग कि 8 का क्या कर लेंगे हम लोग, मतलब गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो गुणनखंड तोड़ेंगे के लिए एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग, 4, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा और फिर यहाँ 2। देखिए यहाँ देखिए, तो 17 हो गया और 8 के पावर कितना, मतलब 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप बताइए ये शांत है कि अशांत है, आप लोग सोचिए, शांत है कि अशांत है। तो 2 का पावर 3 है, 2 का पावर कितना है, 3 है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। इस क्योंकि ये रहना चाहिए, केवल ये रहना चाहिए हमको हर में। तो 2 के पावर 3 है तो ये हम बोलेंगे यह दशमलव प्रसार शांत, ठीक है। तो हम लोग 2 को सवाल हो गया इसका। जहां पर आप लोग समझे फिर से पूछ लीजिएगा। देखिए हम लोग इसको हम लोग हर को, ठीक है, हर को क्या करेंगे हम लोग
एलसीएम निकालेंगे, गुणनखंड तोड़ लेंगे और देख लेंगे कि 2 के पावर कुछ आ रहा है, गुणे 5 के कुछ आ रहा है। अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अशांत नहीं आया इसके अलावा कुछ तो बोलेंगे हम लोग शांत। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग चलेंगे इसका तीसरा सवाल, इसका हम लोग तीसरा सवाल चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग को गुणनखंड तोड़ के करना हम लोग को, ठीक है, गुणनखंड तोड़ के हम लोग को करना रहेगा। जैसे आप मान लीजिए इनका तीसरा सवाल देख लीजिए, इनका तीसरा सवाल क्या है कि तीसरा सवाल है 64 और 455, ठीक है, 455। अब यहाँ देखिए, अब 455 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ लेंगे। 455 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड। अगर कटेगा तो काट सकते हैं, लेकिन कटने रहा 64 का 8 से कट रहा है, ठीक है, या 2 से 4 से कट रहा है, लेकिन ये 455 नहीं कट रहा है, इसको कि 5 से कट रहा है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे क्या, एलसीएम, जिसे गुणनखंड बोलते हैं। ऐसे निकालेंगे, इसको हम लगाएंगे कितना से, 5 से लगा लेंगे, ठीक है। तो 9 5 45 और 1 13 7 91, ठीक है, 13 7 91 हो गया। यहाँ देख लीजिए, तो क्या हुआ, हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, 64, ठीक है, बट्टा, और यहाँ 5 और गुणे 13 और गुणे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है, 13 गुणे 7। देखिए 5 तो आ गया, लेकिन इसके अलावा 13 भी आ गया और 7 भी आ गया। तो क्या है ये है आप लोग का यह दशमलव प्रसार, ठीक है, मतलब अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है। ये हम लोग का तीसरा सवाल हो गया, ठीक है, समझ गए। और अगला हम लोग चलेंगे चौथा सवाल इनका चौथा सवाल क्या बोल रहा है कि 15, ठीक है, और कितना बोल रहा है, 1600। अगर कटेगा तो इसको काट सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम काटे 5 से, तो 5 दिया 15, और इसको 5 से काटे तो 5 दिया 15, ठीक है, 5 दिया 15, और यहाँ 5 बच 1 बच गया 2, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का 3 और बट्टा में 320 आ गया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 320 का मतलब हम लोग क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड तोड़ लेंगे। 320 का गुणनखंड तोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 1 से 2 से लगा लेंगे, कितना से, 2 से लगा लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 16 160 आ जाएगा। फिर 2 से लगा लेंगे तो 80, फिर 2 से लगा लेंगे 40, फिर 2 से लगा लेंगे हम लोग 20, फिर 2 से लगा लेंगे हम लोग 10, और फिर 2 से लगा लेंगे 5, और यहाँ लगा लेंगे 1, ठीक है। चलिए, और यहाँ देखिए 3, क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का पावर 6 और गुणे 5 का पावर क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। इसके लिए कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम इसको भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यह दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। ये भी हो गया, देखिए नोट कीजिए पहले इसको आप लोग, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो अगला सवाल हम चलेंगे, इसका अगला सवाल चलेंगे, ठीक है, चौथा पर हम लोग आगे। अब आगे देखिए, तो हम लोग ऐसे ही मतलब अगला जो सवाल से रहेगा इसे ही हम लोग बना सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं। नीचे वाला को हम लोग गुणनखंड देखेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे और उसका देख लेंगे 2 का पावर कुछ है और 5 है, इसके अलावा कुछ भी है वो हम लोग का आसान हो जाएगा। और ये सब आए तो हम बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हम लोग का 5वां सवाल क्या है, तो 5वां सवाल हम लोग का है कि 29 और बट्टा में 343, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, घटेगा तो नहीं, तो 343 से क्या कर लेंगे, हम लोग गुणनखंड तोड़ लेंगे। अगर गुणनखंड टूटेगा, अगर इसको हम लगा लेंगे कितना से, 7 से, कितना से, 7 से, 7 चौक 28, और इसमें बच गया कितना, 14 में से 8 गया तो कितना बच गया, 6, 7 9 63, तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 7, और 7 से लगा लेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए 29 बट्टा और 7 कितना बराबर, 3 बराबर, 7 के बराबर कितना हो गया, 3, 1 2 3, तो 7 के बराबर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। आप देखिए यहाँ 7 के बराबर 3 है, आप बस ही बताइए क्या बताए थे सर कि 2 का पावर कुछ भी रहे और 5 का है, इसके अलावा कुछ भी आए तो क्या कहलाएगा, आसान। मतलब इसका यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अशांत आवर्ती, ठीक है। ये आप लोग का यहाँ तक हो गया, तो हम लोग समझ गए यहाँ तक, ये चौथा हो गया, ये आप लोग का 5वां हो गया।
अगला पॉइंट हम लोग को चलेंगे छठा। अगला पॉइंट हम लोग को चलेंगे छठा सवाल इसका। छठा सवाल हम लोग को क्या बोल रहा है कि 23 बट्टा, ठीक है, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। ये तो ऑलरेडी तोड़ के दिया गया है, गुणनखंड पहले ही तोड़ के दिया गया कि 2 का पावर 3 गुणे 5 के पावर कितना है, 2 है। तो ये बताइए कि आप लोग बताइए, अपने स्वयं बता सकते हैं कि 2 का पावर 3 है 5 ये शांत है क्या शांत है। हमको हर को केवल चेक करना है ना, नीचे वाले को चेक करना है कि 2 का पावर कुछ है और 5 का पावर कुछ रहेगा तो हम बोलेंगे शांत, अगर नहीं है तो अशांत। तो 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है तो शांत हुआ क्या, शांत, तो शांत। इसको लिखेंगे हम लोग यह दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, ऐसा ही बनाना हम लोग को। छठा सवाल हो गया हम लोग को। अगला चलेंगे हम लोग 7वां सवाल। ठीक है, इसका 7वां चलेंगे हम। 7वां सवाल क्या बोल रहा है कि 129 बट्टा 2 का पावर 2, ठीक है, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। ठीक है, ये सवाल है। आप लोग बताइए, देखिए 2 का पावर 2 है, 5 पर 7 है, 7 के पावर 5 आ गया, तो 7 के पावर 5 नहीं आना चाहिए इसमें शांत होने के लिए, तो 7 के पावर 5 आ गया, तो क्या बोलेंगे इसको, इसको भी बोलेंगे हम लोग अशांत। तो यह दशमलव प्रसार, ठीक है, यह दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। यह दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवृत्ति। समझ आ गया आप लोगों को। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग के ये क्या 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 सवाल हो गया, 7वां हो गया। अब हम लोग चलेंगे 8वां। जो सवाल इसमें बचा है सब आप लोग को बता दिया रहा है। ठीक है, देखिए 8वां सवाल, देखिए 8वां सवाल क्या बोल रहा है। 8वां सवाल हम लोग का है कितना है, तो 6 बट्टा कितना है, 15 है। ठीक है, क्या बोले थे, अगर कटेगा तो काट सकते हैं, ठीक है, कटेगा तो काट लेंगे इसको। अगर इसको हम 3 से काट ले, 3 से काट ले तो यहाँ पर हम लोग का 2 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। इसका मतलब 2 बट्टा कितना हो गया, 5। इसका मतलब कितना हो गया, 2 बट्टा 5। आप बताइए ये शांत है क्या, शांत है। ये तो आप काट नहीं सके, 5 ये नीचे में आ गया ना, तो हम बोलेंगे शांत है, क्योंकि 5 आ गया, 5 आ जाना चाहिए और 2 आना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। इसका मतलब 5 आ गया तो हम बोलेंगे यह दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, ये भी आपका हो गया, 8वां भी हो गया। अगला पॉइंट हम लोग 9वां चलेंगे, 9वां सवाल इनका 9वां सवाल क्या बोल रहा है। 9वां सवाल बोल रहा है कि 35 बट्टा में कितना है, 50 है। 35 बट्टा में कितना है, 50 है। अगर इनको काटेगा तो काट लेंगे, 5 से काट लेना है, 5 से काटेंगे तो 7 काट लेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा। कितना हो गया, 7 बट्टा 10 हो जाएगा। अगर हम इसको तोड़े 7 को और 10 को तोड़े, 2 के पावर 1 और 5 के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि 10 को तो तोड़ सकते हैं ना, तो 2 के पावर 1 5 को 1, 10 को हम कैसे तोड़, 10 का अगर हम लोग गुणनखंड तोड़े तो 2 और 5 आ जाएगा ना यहाँ पर, तो 2 एक बार आया, 5 एक बार आया। ठीक है, हो गया। तो 7 बट्टा 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। तो आप ये 2 के पावर 5 अगर कुछ भी आ जाए तो शांत कहलाता है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यह शांत दशमलव प्रसार है। यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हम लोग का 9वां सवाल तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। एक सवाल और बचा हम लोग का, एक सवाल है 10वां सवाल हम लोग का है 77 बट्टा में 210 है। ठीक है, 77 10 है। अगर इसको हम लोग काटे तो कितना से काट सकते हैं, हम लोग 11 से काट सकते हैं ना, 7 से काटते हैं। 7 से काट लीजिए, 11 11 7 70, और इसको 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 7 3 7 21 और 3 0। ठीक है, तो हम लोग आ गया 11 बट्टा में 30। इसको हम लोग तोड़े, इसको हम लोग तोड़े, अगर 30 को तोड़े, यहाँ पर 30 को तोड़े तो हम लोग 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग 5 से लगाए तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 3 से यहाँ पर इसको तोड़ने पर हमको पता चल रहा है क्या कि 11 के ऊपर में आ गया, लेकिन 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, एक बार, एक बार 2, एक बार 5 और एक बार 3 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब 3 आ गया, तो ये हम इसको क्या बोलेंगे, यह दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। ठीक है, ये दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवृत्ति है।
तो हम लोग का आप लोग यहाँ तो सीख गए सब सवाल, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत है आप लोग का शांत अशांत को चुनने के लिए, ठीक है। शांत अशांत, आसान से हम लोग सुन सकते हैं, हमको क्या याद रखना है, क्योंकि नीचे का जो हर रहेगा, हर को ऊपर का अंश जो होता है उसको हमको कुछ नहीं, उसको काटना है तो काट लेंगे हम, अगर कटेगा तो काट लेंगे। और हर को हम चेक करेंगे कि भाई हर का कि 2 के पावर कुछ भी रहे और 5 का कुछ भी आए, इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा तो अशांत। लेकिन ये केवल रहेगा आपका अकेले, ये भी रह सकता है, अकेले ये भी रह सकता है केवल, ठीक है। तो वो अस्तबर भी वो शांत ही रहेगा, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी आ जाए तो अशांत रहेगा। तो इसके हम लोग नीचे वाला को निकाल लेंगे गुणनखंड, देख लेंगे शांत है कि अशांत है, ठीक है। चलिए, और अगला सवाल हम लोग अगले वीडियो में इसका पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला जो सवाल रहेगा एकमान चार का, इसको हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।